हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि पश्चिम चंपारण के बेतिया में थाना क्षेत्र लौरिया है और रामनगर है। इन दो थाना क्षेत्रों से लगभग 9 लोगों के जहरीली शराब पीने से मौत की खबर आ रही है। अब यह संख्या बढ़कर लगभग 12 हो चुकी है। दैनिक जागरण ने अभी अपडेट दिया है जिसमें उसने 12 मौतों का जिक्र किया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वहां के जिलाधिकारी ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण हार्ट अटैक है। हालांकि जांच करने वाली टीम पहुंची है और जांच चल रही है। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस मामले पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि तथाकथित शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड पर शर्म है कि नीतीश सरकार के निर्लजों को आती ही नहीं। यह राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण जो है, जिस जिले की यह घटना है, उसके राजद के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि जिले में नकली शराब पीने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। नीतीश कुमार जी से शिकायत कीजिए तो बिदक जाएंगे। उल्टा कुतर्क करने लगते हैं कि शराब नहीं मिल रहा है तो तकलीफ हो रहा है। अब यही कुतर्क मृतकों के परिजनों से कीजिए। सीएम साहब कानून बनाए हैं तो लागू भी कीजिए। अब आपको बता दें कि जो पश्चिम चंपारण का जो यह मामला है, वहां साफ तौर पर ग्रामीण कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने के कारण लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं जो स्थानीय प्रशासन है वो शुरुआत में तो ऐसी किसी घटना से इनकार करता रहा, लेकिन जब मामला ज्यादा बढ़ा, जब मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हुई, जब सोशल मीडिया पर इसके बारे में लोग लिखने लगे, तब प्रशासन जागा और वहां पर जांच टीम भेजी गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी भी किसी भी प्रकार के वहां पर जो शराब की बात है उससे इनकार किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी जांच चल रही है और 2 लोगों की मौत का कारण जो वहां के जिलाधिकारी है कुंदन कुमार, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक है। उनके तरफ से इस बात से इनकार किया जा रहा है कि वहां किसी प्रकार का शराब का कोई एंगल है। हालांकि ग्रामीण खुलकर बोल रहे हैं कि वहां पर जहरीली शराब पीने के कारण मौत हुई है। और वे एक और बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा खुले में शराब की बिक्री होती है। पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे यह सब कुछ होता है और पुलिस प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं रहता, या फिर कह लीजिए कि पुलिस और प्रशासन इसे रोकना चाहती नहीं। एक और खबर है जहां आज एक पुलिस वाला खुद 15 बोतल दारू की बोतल लेकर पकड़ा गया है। पकड़ा नहीं गया है, दरअसल जो पुलिस साहब थे वो अपने वर्दी पहने हुए थे और वे एक बैग में 15 शराब की बोतल लेकर कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना हुई जिसके कारण उनका बैग गिरा और वे सड़क पर गिरे, जिसके बाद से शराब की बोतलें फूट गई। वहां आसपास मौजूद लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो वहां पर मौजूद लोगों ने जो नजदीकी थाना है वहां इसकी सूचना दी, जिसके बाद से जो वर्दीधारी हैं उनको गिरफ्तार कर पुलिस ले गई है। अब इस बात की जांच चल रही है कि पुलिसकर्मी के पास कहां से वो 15 बोतलें आई और वो इसे लेकर कहां जा रहा था। वैशाली जिले का यह मामला है जहां महुआ पुलिस का एक जवान अपनी बाइक से 15 शराब की बोतलें लेकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि महुआ पातेपुर जो सड़क मार्ग है, उसी सड़क पर जिरवारा गांव के पास जवान की एक टक्कर हो गई किसी चीज से, जिसके कारण उसकी दुर्घटना हुई और यहीं पर उसका पूरा पोल खुल गया। इसके अलावा दरभंगा से भी एक खबर आई, ये भी शराब माफिया से ही जुड़ा हुआ है, जहां एक पुलिस वाले को शराब माफिया ने अपनी गाड़ी से कुचल कर मार डाला। गाड़ी से कुचलने के बाद से वो गंभीर रूप से बीमार हो गया, जिसके बाद से आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर इसकी मौत हो गई। बाकी दरभंगा वाले मामले में जिस गाड़ी से पुलिस वालों को रौंद कर मारा गया, उस गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, लेकिन गाड़ी में कई अन्य भी शराब तस्कर थे या फिर अपराधी थे, आप कह लीजिए कि वे भागने में कामयाब हो गए। केवल जो गाड़ी का जो ड्राइवर था उसे गिरफ्तार किया जा सका है और फिलहाल शराब को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। पश्चिम चंपारण में लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने के कारण, और साल 2021 में ही कई दर्जन लोगों की बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो चुकी है। और प्रशासन के नाक के नीचे यह सब कुछ हो रहा है और प्रशासन की तरफ से हमेशा यह कह दिया जाता है कि शराबबंदी को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी नए नए संशोधन किए जाते हैं नियम में कि शराबबंदी को किस प्रकार से प्रभावी किया जाए, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे या फिर आप कह लीजिए कि प्रशासन की मिली भगत से यह सब कुछ हो रहा है। यह अवैध धंधा पूरे राज्य में चल रहा है। आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा इससे जुड़ा हुआ उसे हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।